कोटा विश्वविद्यालय के बीए ज्योग्राफी सेकेंड ईयर में 2 पेपर होंगे आप लोगों के, जिनमें पहला पेपर है मानव भूगोल का और दूसरा पेपर है जो है राजस्थान भूगोल का। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे पहला पेपर जो है मानव भूगोल का, उसका सिलेबस हम यहाँ पर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है और क्या क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इकाई प्रथम जो है वो हम देख रहे हैं अभी। तो इकाई फर्स्ट में एक तो दिया हुआ है यहाँ पर मानव भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मानव भूगोल की प्रकृति, जैसे भाई सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है, इतने कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोगों ने सबके नाम सुने होंगे। तो हर सब्जेक्ट का जो है अपना अपना नेचर होता है। इसी तरह ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मानव भूगोल का नेचर कैसा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव भूगोल की विषय वस्तु। तो इसमें आपको ये पढ़ना है मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। विषय वस्तु मतलब अध्ययन क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जिनका अध्ययन हम करते हैं। तीसरा मानव भूगोल के 3 सिद्धांत। तो इसमें मानव भूगोल के 3 जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, सहसंबंध का सिद्धांत है, इस तरह से 3 सिद्धांत हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उनका डिटेल से अध्ययन करना, आपको उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक है मानव भूगोल में विडाल डी व्लास, ब्रुन्स और हटिंगटन का योगदान। तो 3 भूगोल बताए बड़े ये मानव भूगोल के, ब्लास, ब्रुन्स तथा हटिंगटन, तीनों को आपको योगदान पढ़ना है कि मानव भूगोल में किसने क्या योगदान दिया। तो इसमें आपका इन्हें कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन सी बुक लिखी, ठीक है, मानव भूगोल को इन्होंने किस रूप में देखा, भाई मानव भूगोल इनके अनुसार इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या वृद्धि वितरण एवं समस्याएं, जो इसका इकाई 1 का लास्ट टॉपिक जो है विश्व जनसंख्या वृद्धि वितरण एवं समस्याएं। तो इसके अंतर्गत आएगा विश्व की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर कितनी है, किन देशों में वृद्धि दर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, उसका वितरण आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या वितरण के बारे में आप पढ़ोगे, जनसंख्या वितरण कहाँ पर कितना है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ये जो देश है यहाँ पर जनसंख्या जो है वितरण वो अधिक सघन है। ठीक है, जबकि दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, उन देशों में, ऑस्ट्रेलिया है, उन देशों में क्या है जनसंख्या वितरण का घनत्व कम है। रसिया है, वहाँ पर भी काफ़ी कम है जनसंख्या घनत्व। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के अंदर जनसंख्या की समस्या है। तो इसमें आपको जनसंख्या की समस्या पढ़नी। जनसंख्या की समस्या 2 तरह की हो सकती है, एक तो ओवर पॉपुलेशन मतलब अधिक जनसंख्या, और एक न्यून जनसंख्या। तो अधिक जनसंख्या में ये है, जैसे आपको पता ही भारत में है, तो भारत में ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत अधिक है संसाधनों की तुलना में। ठीक है, तो ये एक तरह की समस्या है, इसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की और दूसरी समस्या को जन्म लेती है। इसी तरह जो जापान है, इटली है, फ्रांस है, ऐसे देश जो है वहाँ पर क्या समस्या है, वहाँ पर ये समस्या नहीं है। वहाँ पर समस्या ये है, वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग है जो काम नहीं कर सकते 65 साल से अधिक वाले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी आपने कोरोना वायरस में सुना होगा इटली के बारे में, वहाँ पर कोरोना के कारण शुरुआत में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसमें भी अधिकांश जो थे बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग वहाँ पर ज़्यादा क्यों मरे, इसका कारण यही था क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या जो है, बुजुर्गों की संख्या वो बहुत अधिक है, मतलब 65 से ऊपर वाले बुजुर्ग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है बच्चों की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान में जन्म दर काफ़ी कम है, इस कारण से नए बच्चे जन्म कम ले रहे हैं, इस कारण से वहाँ पर बुजुर्ग ज़्यादा है। तो ये आपको जनसंख्या की समस्याएं पढ़नी है। इकाई सेकंड पर आएंगे, तो इकाई सेकंड में जो है मानव प्रजाति है, इनका प्रकार एवं वितरण, ये आपको पढ़ना है। तो मानव प्रजातियों के प्रकार, जैसे मंगोलाइड प्रजाति है, तो चीन, मंगोलिया के आसपास जो एरिया है उस इलाके में मंगोलियन प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा जो अफ्रीका वाले लोग आपने देखे होंगे, ठीक है, तो उस तरह के जो लोग हैं वो अलग प्रजाति के हैं। यूरोपियन लोग जो है वो काकेसाइड प्रजाति के, वो अलग तरीके के हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है विश्व में मानव की, तो उनका आपको अध्ययन करना है। जैसे आपने आम देखे होंगे, तो आम कई प्रजातियों के आते हैं, ठीक है, जैसे कलमी आम आता है, एक दशहरी आम आता है, और भी कई तरह के आम आते हैं। तो आम की वो क्या है, अलग अलग प्रजाति है। इसी तरह मानव जो है उसकी भी अलग अलग प्रजाति है विश्व में, कहीं पर किस प्रकार के लोग हैं, कहीं पर किस प्रकार के लोग हैं। ठीक है, इसका आपको ये पढ़ना है, वितरण भी पढ़ना है साथ में। नेक्स्ट है मानव व्यवसाय। तो मानव व्यवसाय के अंतर्गत
मानव का व्यवसाय जो है वो कितने प्रकार का होता है और विश्व में कहाँ कहाँ पर लोग किस प्रकार के उद्योग धंधे उनमें लगे हुए हैं, किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, आपको पढ़ना है। जैसे कहीं पे कृषि करते हैं लोग, कहीं पे खनन करते हैं, कहीं पे शिक्षा का काम कर रहे हैं लोग, कहीं पे स्वास्थ्यकर्मी है। तो लोगों का व्यवसाय अलग अलग तरीका का है विश्व में, तो आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जनजातियाँ। इसके अंतर्गत एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, गोंड और नागा, ये जो जनजाति है 5, इनका आपको अध्ययन करना है। इनकी आपको तीन तीन चीज़ें पढ़नी है। हर जनजाति की 3 चीज़ें पढ़नी है, जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति और पर्यावरण संयोजन। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति हम समझ गए होंगे, समाज के बारे में अध्ययन करना है, इनका समाज कैसा है, इनका परिवार व्यवस्था, शादी वगैरह कैसे होती है, विवाह वगैरह। आर्थिक व्यवस्था में कौन सा काम करते हैं, शिकार करते हैं या फिर लकड़ी काटते हैं या फिर कोई और उद्योग वगैरह उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण समायोजन। तो इनके बाद आपको ये पढ़ना है पर्यावरण समायोजन किस तरह से उन्होंने कर रखा है। जैसे वहाँ की जलवायु है, वहाँ के तापमान है, वहाँ का धरातल है, उसके अकॉर्डिंग उनने खुद को कैसे ढाल रखा है, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। इकाई 3 जो है यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा आर्थिक भूगोल। पेपर का नाम था मानव एवं आर्थिक भूगोल, तो यहाँ से तीसरी इकाई से आर्थिक भूगोल शुरू हो जाएगा। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपको पहले इसकी परिभाषा, प्रकृति और विषय वस्तु का अध्ययन करना है। तो विषय वस्तु के अंतर्गत आपको ये देखना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। और प्राकृतिक संसाधन जो है उसमें वन, मृदा, जल और एवं उनका वितरण और संरक्षण। तो 3 प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर दिए हुए हैं, वन, मृदा और जल। ये तीनों प्रकार प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। इनका वितरण, विश्व में कहाँ पर कौन सा संसाधन कितना पाया जाता है और वर्तमान में संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं, तो उसका आपको संरक्षण कैसे करें, ये भी आपको पढ़ना है। इस संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं इनको बचाने के लिए। इसके बाद है शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन में है कोयला, पेट्रोल और जल शक्ति और अणु शक्ति। ये 4 प्रकार के आपके ऊर्जा संसाधन दे रखे हैं, इनका भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है। विश्व में कहाँ पर कौन सा संसाधन पाया जाता है और उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको चारों संसाधनों की देखनी है, इनकी भी। इकाई 4 जो है उसमें पहला है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार के अंतर्गत भाई कहीं पर आर्द्र कृषि होती है, कहीं पर शुष्क कृषि होती है। ठीक है। कहीं पर जीवन निर्वाह कृषि होती है, कहीं पर व्यापारी कृषि होती है, मतलब खुद के जीवन यापन के लिए होती है, कहीं पर व्यापार करने के लिए खेती होती है। तो विश्व में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। इसका कारण ये है क्योंकि विश्व में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, कहीं पर जलवायु कैसी है, कहीं पर मिट्टी कैसी है। ठीक है। कहीं पर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो खेती करते हैं। ठीक है। तो इसके कारण विश्व में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निम्न फसलों की भौगोलिक दशा है। इसमें है गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी और रबर। तो ये जो फसलें हैं 7 फसलें जो है इनकी आपको भौगोलिक दशाएं पढ़नी है। भाई इनकी भौगोलिक दशाएं कैसी चाहिए, हर फसल के लिए अलग अलग भौगोलिक दशा चाहिए। जैसे गेहूँ के लिए अलग प्रकार का तापमान होना चाहिए, चावल के लिए अलग कम ज़्यादा तापमान का अंतर होता है। सब सारी फसलों के लिए वो आपको पढ़ना है, तापमान, वर्षा, मिट्टी वगैरह इतनी सारी भौगोलिक दशाएं हैं। ठीक है। इनका आपको वितरण पढ़ना है सारी फसलों का, कहाँ पर कौन सी फसल उपजाई जाती है और कितना उत्पादन करते हैं वहाँ पर उद्देश्य। जैसे अमेरिका में कितना उत्पादन हो रहा है, चीन में कितना उत्पादन हो रहा है चावल का। तो इस तरह से आपको 3 चीज़ें पढ़नी है 7 फसलों की, भौगोलिक दशा, वितरण और उत्पादन। ठीक है। अगला है विश्व के कृषि प्रदेश। तो विश्व के कृषि प्रदेश जो है ये टॉपिक, इसमें आपको विश्व के कृषि प्रदेशों का अध्ययन करना है। जैसे विश्व का कृषि प्रदेश क्या होता है, कृषि प्रदेश का मतलब है ऐसा क्षेत्र होता है ये, इसमें मोस्टली एक ही तरीके से खेती होती है, एक प्रकार की के साधनों का प्रयोग होता है, फसलें भी मोस्टली एक जैसी उपजाई जाती है, तो उसे हम कृषि प्रदेश बोल देते हैं। जैसे भारत का बंगाल, यूपी, बिहार जो एरिया है वो एक ही कृषि प्रदेश के अंतर्गत आता है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चावल की खेती होती है और गहन खेती होती है, इस कारण से इसको बोल देते हैं हम चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो इस तरह से कृषि प्रदेश बांटे गए हैं इसके, तो उसको उनका आपको अध्ययन करना। 13 कृषि प्रदेश है, उनका आपको सबको पढ़ना है। नेक्स्ट है पशुपालन। तो पशुपालन के बारे में आपको ये पढ़ना है, पशुपालन का महत्व क्या है। ठीक है। पशुपालन को प्रभावित करने वाली दशाएँ कौन कौन सी है और विश्व में कहाँ पर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, ये आपको देखना है। इकाई 5 जो है लास्ट इकाई है, यहाँ से आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो देख लीजिए। जैसे खनिजों का वितरण एवं उत्पादन पढ़ना आपको। ठीक है। तो कौन कौन से खनिजों को पढ़ना है, लोहेस, तावा, मैग्नीज और अभ्रक। ये 4 जो खनिज है इनका आपको वितरण और उत्पादन पढ़ना है, मतलब कहाँ पर कितना खनिज खनन किया जाता है और उनका उत्पादन कितना होता है, ये आपको पढ़ना है चारों खनिजों का। नेक्स्ट है उद्योगों की अवस्थिति। तो इसमें उद्योग वाला चैप्टर भी इसी में शामिल है। तो इसमें अवस्थिति का मतलब है
कौन सा उद्योग इसमें कहाँ पर लगा हुआ है और वो क्यों वहाँ पर ही क्यों लगा। ठीक है, जैसे कोई भी उद्योग है वो किसी स्थान एक स्थान पर लगा हुआ है, तो सिर्फ उसी स्थान पर क्यों लगा, वो दूसरी जगह पर क्यों नहीं लगा, इसका उसे बोलते हैं औद्योगिक की अवस्थिति। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग इसकी अवस्थिति भी इसमें कहाँ कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ पर लगा होगा और वहाँ पर क्यों लगा हुआ है ये देखना है। सूती वस्तु उद्योग, लोकदी, कागज़, जहाज निर्माण, ये सारे जो उद्योग हैं इनकी आपको अवस्थिति देखनी है वर्ल्ड में, कहाँ पर कौन सा उद्योग है और वहाँ पर क्यों है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और विश्व के सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग। तो औद्योगिक प्रदेश जो है, औद्योगिक प्रदेश का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है औद्योगिक प्रदेश जिसमें उद्योगों की सांद्रता ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पर उद्योग पास पास होते हैं काफ़ी सारे उद्योग, और उद्योगों की केंद्रता ज़्यादा होती है, मतलब उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास फरीदाबाद है, गुड़गांव है, ये सिटीज़ है, तो वो है एक औद्योगिक प्रदेश। इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी है, लंदन है, ये सारे जो है औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि इन नगरों के आसपास और भी जो छोटे छोटे नगर है सब में कई सारे उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है विश्व के सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग। इसके अंतर्गत जो है विश्व के प्रमुख समुद्रिक जलमार्ग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जिनसे व्यापार किया जाता है तो उन्हें सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग भी बोलते हैं। तो इसमें विश्व के प्रमुख जो सारे जो व्यापारिक मार्ग है उनका आपको अध्ययन करना है। जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच जो व्यापार होता है वो होता है अटलांटिक महासागर में होकर, तो वो एक व्यापारिक मार्ग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक सुएज नहर वाला जलमार्ग है उसका आपको अध्ययन करना है। तो इस तरह से 5-7 जलमार्ग है उनका आपको अध्ययन करना है, प्रमुख कौन कौन से हैं उनका सबका। ठीक है, थैंक यू।